नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स। और इस बार दीपावली जो कोरोना काल के बीच में चली है, कोरोना काल के बीच में आई है, दीपावली के साथ व्यापारियों की भी कुछ समस्याएं हैं। और जिस प्रकार प्रदेश में पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का भी एक, आप कह सकते हैं, तुरंत एक निर्देश आ चुका है, उससे कौन कौन से व्यापारियों को किस प्रकार से क्या नुकसान पहुंचा, क्या चीज़ है, दीपावली पे किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, इन सभी सवालों के आंसर ढूंढने के लिए, जवाब ढूंढने के लिए हम व्यापारियों के वरिष्ठ नेता संजय गुप्ता जी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक चर्चित नाम है और पूरे प्रदेश में व्यापारियों के लिए दिन रात खड़े होने वाले संजय गुप्ता जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आदर्श व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत धन्यवाद जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संजय गुप्ता जी, ये बताइए, जो इस बार सबसे पहला ही सवाल, दीपावली और कोरोना से पहला सवाल पटाखों से संबंधित, जो पटाखों पर बैन लगा है, क्या वो सही है या गलत है? क्या इससे व्यापारियों को कुछ नुकसान हुआ या फिर सही है, ऐसा होना चाहिए? देखिए, राज्य सरकार ने एनजीटी के आदेशों के क्रम में 2 दिन पहले प्रदेश के कुछ जिलों में प्रतिबंध पटाखों पर पूरी तरीके से लगाए, उनकी बिक्री पर, उनके प्रयोग पर, दोनों पर प्रतिबंध लगाए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन प्रदूषण का हिमायती नहीं हो सकता, न प्रदूषण बढ़े इसके पक्ष में हो सकता है। लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू हम लोग जाते हैं तो जो ये आदेश हुआ है प्रतिबंध का, ये ठीक दीपावली से 2 दिन पहले हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में जो लोग पटाखों का व्यापार करते हैं, आतिशबाजी का व्यापार करते हैं, इन लोगों ने अपने पूरे माल को खरीद लिया है। खुदरा व्यापारियों ने, रिटेल सेक्टर के व्यापारियों ने माल खरीद लिया है। और जो लोग रिटेल का व्यापार करते हैं पटाखों का, ये बहुत बड़े लोग नहीं होते, ये सामान्य परिवारों से होते हैं। और इनका ये उम्मीद रहती है, ये आशा रहती है इनकी कि हम 2-3 दिन मेहनत करके कुछ पैसा कमा लेंगे। और उस लिए ये कहीं ना कहीं से पूंजी का इंतजाम करते हैं, चाहे वो अपने किसी परिजन से उधार लेकर के लेते हैं या किसी जानने वाले से उधार लेकर के करते हैं या अपनी छोटी पूंजी लगा के करते हैं। क्योंकि ये प्रतिबंध 2 दिन पहले लगाया गया तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो गई, जो खुदरा व्यापारी हैं पटाखों के, इनकी पूंजी ब्लॉक हो गई। और सबसे बड़ी समस्या ये कि पटाखा एक ऐसा प्रोडक्ट है कि ये पूरे साल यूज़ नहीं होता, ये अब अगले साल ही यूज़ हो सकता है। ऐसी स्थिति में पूरे साल ये पटाखों को रखेंगे कहाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आ गया है। जलाते हैं तो अपराध है, रखते हैं तो अपराध है, बेचते हैं तो अपराध है। तो अपना पैसा लगा करके, अपनी पूंजी फंसा करके इनके सामने बहुत बड़ा संकट आ गया है, आर्थिक संकट भी आ गया है। और एक तरीके से ये अपराध की श्रेणी में भी इनका कृत्य आ जाएगा अगर इनके लिए कोई नीति नहीं बन पाई, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत का काम है। दूसरी ओर सरकार ने, जो होलसेल व्यापारी हैं, उन्होंने अपने माल को पूरी तरीके से डिस्पोज कर दिया, डिस्पोज इन रिटेलर को किया। ऐसी स्थिति में जीएसटी सरकार के पास पहुंच गया तो सरकार का काम तो पूरा हो गया। यदि प्रतिबंध लगाना था तो ये प्रतिबंध 2 महीने पहले लगना चाहिए था, ताकि ये लोग ये माल को खरीदते ना और अपने नुकसान से बच जाते। ये बहुत बड़ा संकट इनके सामने आ गया और ये संख्या हजारों में है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये व्यापारी बहुत बड़े व्यापारी नहीं हैं। तो जैसा आपने देखा कि ये लोग जो व्यापारी हैं, ये मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, जो छोटी छोटी पूंजी लगा के मात्र 1-2 दिन या हफ्ते भर का अपना बिजनेस, अपना धंधा करते हैं। और दीपावली जैसे शुभ अवसर पर, क्योंकि ये साल 2020 की बात की जाए तो साल 2020 में जनवरी से ही कहीं ना कहीं कोरोना की आहट थी। मार्च से फिर कहीं ना कहीं बिजनेस पर, सारे धंधों पर एक तरीके का फुल स्टॉप लगा दिया गया और हर तरफ कोरोना काल की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। और अब इस प्रकार के निर्देश कहीं ना कहीं उन व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ अतिरिक्त और हमको इस बार दीपावली पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और आप संगठन के माध्यम से प्रदेशवासियों को क्या एक जानकारी और साझा करना चाहते हैं? देखिए, अभी तक की पिछली जितनी भी दीपावली हुई, लगभग 20-25 सालों में, वो दिवाली कहीं ना कहीं चाइना की बाज़ारों से प्रभावित थी, चाइना के उत्पादों से प्रभावित थी। इस बार दीपावली में विशेष ये है कि भारतीय व्यापारियों ने चाइना से दीपावली के उत्पाद बिल्कुल ही ना के बराबर आयात किए हैं।
तो ऐसे में इस बार की दिवाली पूरी तरीके से भारतीय दिवाली होगी, ये हम लोग कह सकते हैं। सब ये त्यौहार खुशियों का त्यौहार है और ये त्यौहार धन धान्य को बढ़ाने वाला त्यौहार है। तो इसमें उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल सभी से यह अपील करता है कि एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखते हुए मिठाई मिष्ठान का वितरण करें और दीपों को जला करके दीपोत्सव मनाएं। पटाखे वैसे भी बहुत उचित नहीं थे। पटाखे जो दूसरे परिप्रेक्ष्य में, व्यापारियों के परिप्रेक्ष्य में जो कहा जा रहा है, उसको तो हम लोग तत्काल जो बंदी हुई है इसको लेकर के अपना विरोध है। लेकिन अगर आतिशबाजी का प्रयोग हम कम से कम करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रदूषण भी कम होगा। और साथ ही साथ हर दीपावली में देखने को मिलता है कि कुछ लोगों की जानें जाती हैं, कुछ लोग चोटिल हो जाते हैं। तो इन दोनों स्थितियों से बचने का भी रहना चाहिए। और जिन जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध नहीं है उन जिलों के वासियों से, उन जिलों के व्यापारियों से भी संगठन का ये निवेदन है कि सुरक्षित दीपावली मनाने का प्रयास करें, पूरी कोशिश करें, बच्चों को बड़े पटाखों से दूर रखें। साथ ही साथ ऐसा काम करें, चूँकि कोरोना है तो उत्साह में भी डिस्टेंस को बना करके रखें ताकि हम लोग पूरी तरीके से कोरोना से बच सकें। कोरोना से मुक्त होना ही सबसे बड़ा इस समय भारत का लक्ष्य है। तो जैसे आपने देखा, एक तरफ जो समस्या है वो है बीमारी की, यानी कि कोरोना की। एक वैश्विक महामारी कोरोना इस समय है। कोरोना के साथ साथ अन्य भी कई सारे प्रश्न हैं, क्योंकि इस बार जो दीपावली है उसमें हो सकता है आप लोग कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइज़र का भी प्रयोग करें। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि सैनिटाइज़र जिस समय आप प्रयोग कर रहे हैं या कर चुके हैं उसके बाद दिए ना जलाएं, क्योंकि अल्कोहल की मात्रा उसमें अधिक होती है और उस वजह से आग तुरंत पकड़ लेगा और उससे एक बड़ी अनहोनी हो सकती है। फिलहाल संजय गुप्ता जी हमारे साथ इस समय थे और आप देखते रहिएगा जनोदय टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।